नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यालय में और आज हमारे साथ जुड़ेंगे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने 2019 में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अच्छे बहुमत पाए थे और अब दोबारा ही उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और क्या लगता है कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी? आइए उनसे जानने की कोशिश के बारे में क्या कहना है सर। पहले सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपके प्यार, आपके सहयोग और आपके मध्य में देख रहे दर्शकों का भी धन्यवाद। तो सर क्या कहना चाहेंगे, चुनावी बिगुल बज चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको दोबारा मैदान में उतारेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी आएगा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का ही होगा, लेकिन क्योंकि पिछला चुनाव लड़ा था और बखूबी लड़ा था और अच्छे ही वोट हासिल की थी, इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे को टिकट पार्टी देगी। और मैं पिछले 4.5 साल से रेगुलर तैयारी में हूँ, चुनाव की नहीं, लोगों की सेवा में लगा रहा, चाहे वो कोरोना का रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, मैं कांग्रेस में झंडे के नीचे काम करता रहा। और चाहे वो कनाल के विकास कार्य की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे सीएम सिटी क्राइम सिटी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर मुद्दे को मैंने उजागर किया। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को कई बार टाइम मांगा भी 2 घंटे मेरे को दो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, या मेरी गाड़ी में बैठो या मैं आपकी गाड़ी में बैठूँ, आपको करनाल की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। अगर आज से 2 साल पहले उन्होंने मेरे से सच्चाई देख ली होती, आज हज़ारों करोड़ों रुपया जो पानी की तरह बहा दिया करनाल में, वो उससे बच सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसका बात का संज्ञान नहीं लिया और मेरे साथ वो नहीं चले और दोनों हाथों से जो ऑफिसर थे वो लूटते रहे। आज 900 करोड़ रुपया कहाँ है, किस पानी में बह गया, उसका जवाब आने वाले दिनों में जो हमारे नायब सिंह सैनी असेंबली के चुनाव लड़ रहे हैं उनको और मनोहर लाल खट्टर जी को जो पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं उनको देना पड़ेगा। तो सर आप 2019 में आपने 36,000 मत से बात पाए थे, क्या लगता है आपकी बार कांग्रेस को और मजबूती से लड़ने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, जो 36,000 की गिनती है अब 36,000 से शुरू होगी, बहुमत 36,000 शुरू होगी। और परमपिता परमात्मा ने चाहा कि कांग्रेस को कम से कम 80-85,000 से ऊपर वोट मिलेंगी। अगर पोलिंग और बढ़ जाती है, लाख भी हो सकती है, 80-85,000 वोट मिलेंगी। और इनका जो दोगला चेहरा है भाजपा का, लोगों ने 5 साल के लिए चुना था और मनोहर लाल जी खट्टर 6 महीने पहले रिजाइन करके चले गए। वो चाहते तो 6 महीने एमएलए रह सकते थे। एमएलए रहकर वो अपने जो काम उन्होंने घोषणाएं की थी, जो काम कराए गए हैं, जिनके दम पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो देख सकते थे काम हुए भी कि नहीं हुए। लेकिन दोनों काम करनाल के लोगों को उन्होंने समझा हुआ भाई ये बंधुआ में दूर हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी भी मनोहर लाल खट्टर जी एक बार घूम कर अपना काम देख तो लें जो उन्होंने किया है। तो सर मजबूती से लड़ने की बात पूछी है मैंने, तो संगठन तो अभी तैयार नहीं हुआ कांग्रेस का, तो मजबूती से कैसे लड़ेगी सर? देखिए, बिना संगठन के पिछली बार लड़ा था हमने, 31 सीट ले गए थे। संगठन क्या होता है? संगठन कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारी विपक्ष आपके समक्ष जन आक्रोश रैलियाँ, जन मिलन, ये सारे काम इतने कामयाब हो रहे हैं, टोटल हमारी रैलियाँ, कि लगता ही नहीं भी हमारे को ज़रूरत है इसकी संगठन की। बन जाता तो बहुत बेहतर होता, नहीं बना तो कोई बात नहीं, कार्यकर्ता उससे भी बखूबी स्पीड पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो सर लोकसभा की तारीख नज़दीक आ रही है चुनाव की, मगर अभी तक कांग्रेस ने अपनी वोट लिस्ट जारी नहीं करी है। नहीं, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा। पिछली बार 4 तारीख लास्ट डेट थी, 3 तारीख को जाकर दफ्तर खुले थे। कोई ऐसी बात नहीं, इलेक्शन कैंडिडेट की तैयारी होती है हमेशा। दफ्तर खोलना ना खोलना, टिकट मिलना ना मिलना, वो बाद की बात होती है। कैंडिडेट हमेशा तैयार होते हैं। तो सर विधानसभा में सीएम ने एक शायराना अंदाज में कहा, तुम सीएम बदलते रहना, हम एक समय आएगा हम सरकार बदल देंगे। हुड्डा साहब ने बोला ना, हाँ, तो अच्छी बात है, उन्होंने ठीक बोला भाई आप तो सीएम बदलता रहा, गेम खेल रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये गेम थोड़ी है, बच्चों वाली गेम थी ये। भाई वोट कर दिया, फिर नायब सैनिक को भेज दिया, 3 महीने बाद फिर चुनाव होगा। करनाल के लोगों को सड़कों पर रखने की इन्होंने जो घोषणा की थी वो पूरी होती नजर आई है। अब इलेक्शन लड़ेंगे, 2 महीने में फिर लड़ेंगे। करनाल में सिस्टम सारा खराब रहेगा। तो सर एक आज नायब सैनी जी पंचकुला से चल के उनका हाईवे पे भव्य स्वागत किया गया, जगह जगह पॉइंट पे, और जेपी नड्डा भी अंदर किसी कारणवश नहीं आए, तो अब लोग कह रहे हैं कि अब की बार 1 लाख पार कराएंगे उन्हें वोट से। देखिए, पिछली बार भी इन्होंने बोला था 1.25 लाख पार, 1.5 लाख पार, तो बुरी तरह ये पिछड़ गए थे और लगभग जीत गए थे। अब जेपी नड्डा नहीं आए, अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी प्रधान का ना आना अब शुक्र गिना जाता है।
पार्टी प्रधान की मुलादी करके वो आएंगे वो नहीं आई। अब शुगन है मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी और जो हमारे सैनी साहब हैं उनके लिए भी। क्या लगता है सर, बीजेपी इस बार हारेगी या जीतेगी सर? देखो, मैं करनाल विधानसभा करनाल पार्लियामेंट की बात तो कर सकता हूँ, दोनों सीटें हारेंगे ये। वैसे 10 की 10 सीटें पार्लियामेंट की हारेंगे ये, लेकिन करनाल की दोनों सीटें पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों हारेंगे। शंखनाथ का नाम दिया गया था जिन्होंने, गड्ढा पहुंचे नहीं। क्या फ़ायदा, कभी कुछ नाम रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं। मुगल कनाल का करम ताल रख दिया, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया। नाम बदलने के लिए काम करना चाहिए। शंखनाद अच्छी बात है, शंखनाद रखना चाहिए। हमारे पीर पैगंबर शंख बजा के चलते थे, लेकिन शगन के काम में चलते थे, लोगों की भलाई के काम में चलते थे। लोगों को लूटने के लिए, लोगों के शहरों को लूटने के लिए, भाई भाई को लड़ाने के लिए शंखनाद नहीं हुआ करते। वो तो चलो जो इन्होंने कहा वो अलग बात है। इनका सर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो है अपना पैसा तो यूज़ कर रहे हैं और जो अलग अलग पार्टियां उनको अकाउंट सीज कर दिए गए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकी मोनोपली है, ये दोनों हाथों से तलवारें लिए हुए हैं। लोग पहले तो कई एक हाथ से तलवार रखते थे, एक हाथ से पुचकार रखते थे, दोनों हाथों में तलवारें लेके चल रहे हैं, लोगों को मारने में तुले हुए हैं। ईडी इनकी, सीबीआई इनका, इनकम टैक्स इनका, उसके माध्यम से इन लोगों में हाहाकार मची हुई है। उनकी वजह से जो ईडी के रेड में आ जाता है वो इनको पैसे दे देता है, फिर छोड़ देते हैं, वही पार्टी ठीक हो जाती है। कुछ दिन पहले ब्लैक लिस्ट होती है, बाद में वो वाइट उसमें कागजों में आ जाती है। ये तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सर आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं, सारे बोर्ड उतार दिए गए, मगर वो अपने बोर्ड लगाए हुए उन्होंने। देखिए, आचार संहिता ओपोजिशन के लिए, हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। उनके लिए हमारे डीसी साहब ने आंखें बंद करी है, जबकि डीसी पता लगा बड़े मेहनती हैं। बस उन्होंने मीटिंग में कहा था कि उल्लंघन नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद अगर इन्होंने परमिशन लेकर लगाए तो अलग बात है, जब बिना परमिशन लगाए हैं तो इसका जवाब तो डीसी साहब देंगे। हमारे जहाँ बैनर लगे थे उन्होंने कल उतार दिए कांग्रेस के, और ये आज लगा रहे हैं जगह जगह बैनर। अगर तो इन्होंने परमिशन ली अलग बात है, नहीं लिए तो इसका जवाब डीसी साहब हो गए, हम इसकी शिकायत करेंगे। सर अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र आए थे, तो उन्होंने एक ऐलान करा है कि बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं कि मनोहर लाल खट्टर के साथ इलेक्शन लड़के दिखाए लोकसभा और विधानसभा में। देखिए, वो तो केजरीवाल जी ने कहा, अलग बात है, लेकिन सरकार ने क्या करना है वो अलग बात है। लड़ते तो इनको जवाब देते, ठोक में जवाब देते, सरकार टूट जाती। लेकिन नहीं लड़ा तो अलग बात है। क्या सोच रहे हैं इनके बारे में पता, यही पता होगा। केजरीवाल ने जो कहा सोच समझ के कहा होगा।